के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। न्यू ओम ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। नए नए डिजाइनों का विशाल संग्रह लिए आपके अपने शहर जवाहर मार्केट, शॉप नंबर 12 सर्विस रोड से लगा हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, GE रोड, भिलाई। नमस्कार, मैं वंदना सागरवंशी, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। निगम भिलाई के ठेकेदारों द्वारा हड़ताल किए जाने का समर्थन शिवसेना ने किया है। हड़ताल के 60वें दिन अपना समर्थन देकर ठेकेदारों की मांग को जायज बताया और इनके बकाया भुगतान को जल्द देने की मांग की, जिससे कि ठेकेदारों की देनदारी खत्म हो सके। काम के बदले भुगतान को लेकर ठेकेदारों के आंदोलन का 60 दिन पूरे हो चुका है, लेकिन उनके काम का भुगतान कब तक हो पाएगा, इसको बता पाने में नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी अपने आप को असमर्थ बता पा रहे हैं। हर बार ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल को राज्य सरकार को पत्र लिखकर राशि मांगे जाने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार से कब तक फंड मिलेगा इसको बता नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ठेकेदारों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आंदोलन के 60वें दिन शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा अपने साथियों के साथ धरना स्थल पहुंचे और अपना समर्थन दिया और ठेकेदारों को मांगों को जायज बताते हुए कहा कि ठेकेदारों ने शहर के विकास में अपना योगदान और राशि लगाकर विकास कार्य में सहयोग किया है, लेकिन भुगतान के लिए अगर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है तो यह दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इनकी तकलीफें समझनी चाहिए और राशि जारी कर इनको राहत देना चाहिए। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत दुखद लगता है। मैं जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और मुझे बहुत उम्मीद थी कि कल वह अपने संवेदनशीलता का परिचय इस पंडाल में किसी को भेज के या इनको बुलवा के अवश्य दें, ऐसा मेरी मंशा थी। मगर सत्ता और सरकार ऐसे पहलू हैं कि लोगों के समझ में ही ना आए। जिन लोगों ने विकास की रीढ़ स्थापित की हो, जो भिलाई की रीढ़ है, जो यहाँ के अस्तित्व के बिंब हैं, जिनके बगैर विकास संभव नहीं, आखिर उन लोगों को सड़क पर बैठाल कर 60 दिन तक तमाशा देखना कहाँ तक तर्कसंगत और कहाँ तक न्याय संगत। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब मेरा दुर्भाग्य था कि मैं कांग्रेस में हुआ करता था और इसी जगह पे पंडालों में धरना प्रदर्शन हुआ करते थे और धरना प्रदर्शन में जब लोग बैठा करते थे तो हमारे युवा महापौर तत्काल गेट पर आकर लोगों से मिलते थे और बोलते थे बताइए आपकी क्या समस्या है। तब उनके पास समस्या का समाधान नहीं था, आश्वासन था। मगर आज वो सरकार में है, सत्ता में है और सत्ता और सरकार का भरपूर लाभ मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए जो वास्तविक इसके हकदार हैं। अगर ठेकेदार कोई काम करता है और उसको अपने मद का पैसा मांगता है तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध है। और आप 60-60 दिन तक लोग पंडाल लगाकर बैठे हैं, ठेकेदार लोग अपना काम धाम छोड़कर अपने त्यौहार, महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली में तमाम लोगों ने खुशियाँ मनाई, तब ये ठेकेदार पंडाल में थे। लोगों ने अपने परिवार के साथ दशहरा मनाया, तब ये लोग अपना परिवार छोड़कर दशहरा मना रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे पर्वों को मनाए, तब ये ठेकेदार यहाँ पंडाल में मौजूद थे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और ये बहुत हास्यास्पद। ठेकेदारों ने कहा कि 60 दिन बीत जाने के बाद भी ठेकेदारों के भुगतान को लेकर कोई पहल नहीं होने से अब इस आंदोलन में जन समर्थन जुटाया जा रहा है। लोग अपनी बातों को लेकर, अपने भुगतान की मांग को लेकर आज 60वें दिन हम आयुक्त महोदय से मुलाकात किए और आयुक्त महोदय के समक्ष हमने अपनी मांग को पुनः दोहराया और आयुक्त महोदय से पूछा कि आज हमारे भुगतान के संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या निर्णय लिया गया है, इसके संबंध में हम जानकारी देने का कष्ट करें। तो उनके द्वारा दो टूक जवाब दिया गया कि मेरे द्वारा तो सिर्फ पत्राचार कर दिया गया है, राशि उपलब्ध होने में भुगतान करूँगा, जब तक मेरे पास राशि नहीं आएगी तब तक भुगतान नहीं होगा। जबकि ठेकेदारों का ये कहना था कि साहब जो रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, उद्यान का निर्माण, तमाम तरह के निर्माण जो उस नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्र के अंतर्गत किए जा रहे हैं, उस निर्माण कार्यों के एवज में ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स की राशि प्राप्त होती है।
जब आप आज हमारे 60 दिन हो गए, आज आप तीसरी बार अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन के अंदर आपके द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा। आपके अधिकारियों के द्वारा गाड़ियों में जो डीजल डलवाया जाता है उसका भुगतान कर दिया जा रहा है, बिजली बिल का भुगतान कर दिया जा रहा है, आपके साज सज्जा का पूरा सब चीज़ का भुगतान कर दिया जा रहा है। उसी निगम मद से जो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली होती है, पर वही निगम मद का निर्माण कार्य जो ठेकेदारों से करवाया गया है उसके संबंध में आपके द्वारा एक भी भुगतान का निर्णय नहीं लिया गया। कि मंशा लगातार ठेकेदारों को गुमराह किया जा रहा है और कहीं न कहीं ठेकेदारों को भेदभावपूर्ण नीति से देखा जा रहा है। इनके आयुक्त महोदय की कार्यशैली से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है ठेकेदारों के साथ। आज हमारे आंदोलन को 60 दिन होने जा रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम लोग कमिश्नर साहब से 22वीं बार मिले। 22वीं बार मिलने पे हम लोग कमिश्नर साहब से बोले कि कल सीएम साहब आए थे, शिव डहरिया जी आए थे और भी मंत्री आए थे, हमारे विषय में लेके कोई चर्चा की गई क्या? तो कमिश्नर साहब का सीधा स्पष्ट कहना था कि उनका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम था वो सीएम हाउस से तय था और हम लोग उसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हमारा सर मतलब हम लोग की बात नहीं, तो कलेक्टर महोदय चाहते कि जिले की समस्या थी तो वहाँ पर एक ज्ञापन के तौर पे हम लोग मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारे बारे में इस जिले भर में किसी ने नहीं सोचा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग 60 दिन से बैठे हैं। जो नगर निगम की एक समय था कि पहले कमिश्नर बोलते थे आप लोग रीढ़ की हड्डी हो, तो आज रीढ़ की हड्डी गायब हो गई, शरीर भर बचा था। और आज जिस चीज़ का वो उद्घाटन करने आए थे वो भी किसी ठेकेदार के ही द्वारा बनाया गया। अगर वो निर्माण नहीं होता तो शायद लोकार्पण नहीं होता। अगर हम निर्माण कर रहे हैं और अपना भुगतान अगर मांग रहे हैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आज 60 दिन से ऊपर हो गया, पिछले 2 साल से हम लोग अपने भुगतान को लेके मांग रहे हैं। वो किस दिशा में है, किस परिस्थिति में मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है। शासन को पत्र लिख दिया गया है, जब भी पैसा आएगा भुगतान आपको भुगतान कर दिया जाएगा। मेरा ये कहना है वो पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन अब हम लोग को ये नीति बना लिए है कि अब हम लोग अपने आंदोलन को तेज करेंगे। 1 से 2 दिन और देख रहे हैं, 2 दिन में अगर कोई निर्णय हो जाता है नहीं तो 5 तारीख के बाद हम लोग फिर से अपना जो ढोल बजाने का था या मसाल जुलूस था, अगर उस कड़ी में अगर आगे बढ़ना पड़े तो ज़िले में मंत्री हैं, ज़िले में कमिश्नर साहब की घर है, दिन में यहाँ पंडाल करेंगे, रात को घर के पास बाहर बैठेंगे। जिला कलेक्टर साहब हैं उनसे गुहार लगाएंगे, मंत्री जी भी हमारे शहर में ही रहते हैं, उनके घर भी जाएंगे। आखिर ठेकेदारों के आंदोलन कब समाप्त होंगे और इनका बकाया भुगतान हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर अब भी संशय बना हुआ है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। बीएससी नर्सिंग 4 वर्षों के लिए। हमारे यहाँ छात्रावास की सुविधा, अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवागमन हेतु स्वयं की बसें, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, मेडिकल, नर्सिंग व अनेक सामाजिक किताबों की लाइब्रेरी। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के पश्चात रोजगार हेतु महाविद्यालय प्रबंधन प्लेसमेंट एजेंसी के संपर्क में। हमारा पता धनोरा रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रिसाली, भिलाई। मोबाइल नंबर 8319370690। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज। कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।